बोलिए संत सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो तुम्हें जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वास्तविक संत महापुरुषों ने, रसिक संतों ने, सभी ज्ञानी जनों ने प्रेम को बहुत ही ऊपर बताया और वास्तविक है। सबसे बड़ी प्रेम सगाई, प्रेम से बढ़कर के कोई कुछ नहीं। लेकिन प्रश्न संग की संग उठता है, साथ की साथ प्रश्न उठता है, प्रेम किसको कहें। जैसे हम संसार की हालत देखते हैं, एक दूसरे कहता है मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है। कोई आई लव यू बोलता है, कोई कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, कोई कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। क्या ये प्रेम है? संसार की जो हालत है, हम लोगों की जो हालत है, हम एक दूसरे का मन रखने के लिए कह देते हैं और वास्तव में कहते हुए ये भी लगता है कि हम सही कह रहे हैं। मन रखना ही नहीं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सही समझ लेना, वह प्रेम नहीं, वह अज्ञान अविवेक मोह का द्वंद वासना ही है। वासना की पूर्ति होने पर वो प्रेम का बांध टूट जाता है, क्योंकि वो केवल और केवल मोह है, अज्ञान है, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, उसको संत महापुरुष रसिक संतों के सानिध्य से वो प्रकट होता है। सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब हृदय के अंदर ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है, उस ज्ञान रूपी ज्योति के चलते हुए उस सत्य की पहचान के बाद जब हम जान पाते हैं कि प्रभु की कितनी बड़ी करुणा कृपा है हम जीवों के ऊपर है। रामचरितमानस में कल देखा, कहा कि भगवान भक्त के अवगुणों को नहीं देखते, लेकिन भगवान भक्त के गुणों को 100 बार याद करते हैं। ऐसी कृपा करुणा केवल प्रभु में देखने में आती है। वह प्रेम जिस प्रेम को भक्त प्रहलाद जी ने पाया, उस प्रेम को ध्रुव जी महाराज ने पाया, उस प्रेम को मीराबाई ने पाया, उस प्रेम को सहजोबाई ने पाया, उस प्रेम को वास्तविक सुदामा जी ने पाया, उस प्रेम को श्री रैदास जी ने पाया, धन्ना भगत ने उस प्रेम को पाया, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास, सभी ने उस प्रेम को पाया। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से उस प्रेम स्वरूप परमात्मा का दर्शन भी किया। जो वास्तविक प्रेम होता है, जो विशुद्ध प्रेम होता है, उसके अंदर वासना रूपी गंध नहीं होती, केवल एक तू ही तू रह जाता है, मैं का भान बिल्कुल खत्म हो जाता है। सभी के अंदर प्रभु ही प्रभु नजर आते हैं।
वो प्रेम विशुद्ध प्रेम है जो पहुँचे हुए अनेकानेक महापुरुष हुए हैं, महाभागवत हुए हैं, उन्होंने उस प्रेम को प्राप्त किया है। उस प्रेम को पाकर के सर्वत्र भगवान का दर्शन किया है। हमें ऐसे प्रेम के लिए संत सदगुरु की शरण का आश्रय लेकर के जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना भी टाइम मिल सके, रसिक संतों का, सदगुरु का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के गुणगानों का स्वाध्याय करना चाहिए और प्रभु का जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और करने वाले कर्मों को ही करना चाहिए। जो वास्तविक करने के योग्य कर्म हैं, उन कर्मों को ही करना चाहिए और जो करने के योग्य कर्म नहीं है, उनका हृदय से त्याग कर देना चाहिए। इतनी प्रार्थना करो गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, जो भी हम कोई कर्म करें, वह गुरु वाणी के द्वारा बताया गया कर्म हो या शास्त्रों के द्वारा बताया गया कर्म हो, ऐसा हम कर्म करें ताकि हम अपने अंतःकरण से वासना रूपी अंधकार को खत्म कर प्रेम रूपी सरोवर प्रकट करें। ऐसा भाव रखने के लिए अपने गुरु और आराध्य से प्रार्थना करते रहें और हर समय अपने निज कल्याण का भाव रखें और मानव जन्म की जो कीमत है 24 घंटे उस कीमत का याद रखें कि देव दुर्लभ मानव जन्म, जिसकी एक एक सांस की कीमत हीरा से भी बढ़कर है। सांस जाने के बाद, पक्षी को निकलने के बाद ये पिंजड़ा ऐसे ही रह जाते हैं, खाली रह जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है, जब तक प्रभु अनुराग की आस है, प्रभु प्राप्ति की आस है। इसीलिए हमेशा समझो, सोचो, जागो और जब तक न रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि मानव जन्म का जो मूल्य, वास्तविक यहाँ आने का जो रीजन है, कारण है, वो केवल और केवल प्रभु चरणों का अनुराग प्राप्त कर अनेकों प्रकार के भव रोग से, प्रतिकूलताओं से, तीनों तापों से, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से छूटने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ आकर के अपना समय से सभी की सेवा करो, माता पिता गुरुजनों की, संत जनों की सेवा करो और भगवान का नाम लो और घर परिवार भगवान ने दिया है तो उसकी भी सेवा करो। बहुत अच्छे से अपना ईमानदारी के रूप में जितना हो सके पैसा संग्रह करिए, गृहस्थी है, और उसका सही से सदुपयोग करिए। जो ईमानदारी से पैसा कमाता है वो फटकार करके चारपाई पर भी सो जाता है और जो बेईमानी का, अनीति का जो धन कमाते हैं उनको मखमल के गद्दों पर, बेडों पर भी नींद नहीं आती है, वो करवटें बदलते रहते हैं। इसीलिए कार्य वो करो जो धर्म सम्मत हो, मंगल हो जाएगा। मंगल आचरण हृदय करने लगेगा, प्रत्येक क्रिया धर्म से जुड़ जाएगी और वास्तविक प्राणी महान हो जाएगा, उसकी आत्मा महान हो जाएगी और अपने जीवन को वास्तविक समझते हुए अपने प्रभु के अनुराग में पहुंच जाएगा और अनेक प्रकार की आफतें सब खत्म हो जाएंगी, जैसा हम संत महापुरुषों की कृपा से समझ पाए हैं। हमारे समझने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय श्री कृष्ण। शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। आज दिनांक 16 अप्रैल 2025 आपका दिन शुभ।